तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की वीडियो में मैं दोबारा से खड़ा हूँ अपने लेंस कार्ड में, जहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ। तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया था कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे लेंस कार्ड में हायरिंग प्रोसीजर क्या है, हायरिंग हम कैसे हायर हो सकते हैं। तो एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको लेंस कार्ड में हायरिंग के बारे में बताऊँगा, किस तरीके से लेंस कार्ड हायर करता है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और मैं किस तरीके से हायर हुआ था सारा बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या सैलरी वगैरह लेंस कार्ड प्रोवाइड करता है लेंस कार्ड के स्टाफ को। अभी मैं एज अ सेल्स पर्सन वर्किंग हूँ, तो मैं अपने बारे में बताऊंगा मेरी सैलरी क्या है। और बाकी ऑप्टम वगैरह होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो किए होते हैं, जो आई चेकअप वगैरह करते हैं, तो उनके बारे में भी बताऊंगा कैसे हायरिंग होती है लेंस कार्ड में। पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो गाइज बने रहिए। पहले तो मैं आपको अपना स्टोर वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ लेंस कार्ड में हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो गाइज देखिए, ऐसा है मेरा लेंस कार्ड अंदर से। ये फ्रेम वगैरह लगे हैं, कुछ इस तरीके से मेरा स्टोर है जहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ। और ये देखिए, और अभी मैं ना पूरा प्रोसीजर बताऊंगा आपको लेंस कार्ड में ज्वाइनिंग का। ये देखिए, कुछ ऐसी जगह पे आपको काम करना होता है लेंस कार्ड में। ऐसे स्टोर होते हैं लेंस कार्ड के जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, और आपको इसी स्टोर में वर्क करना होता है। जो भी आपका काम होता है, जैसे कि आप सेल्समैन है तो आपको ये स्पेक्स वगैरह सेल करना होता है। बाकी आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो तो आपको आई चेकअप वगैरह करना होता है। वहाँ पर क्लिनिक है, मैं आपको क्लिनिक भी दिखा देता हूँ। ये कुछ मशीनें हैं जिसके थ्रू आई चेकअप होता है। देन यहाँ पे क्लिनिक है, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कोई भी ऑप्टम है तो उनके लिए ये सब फैसिलिटी मिलती है, मतलब आई चेकअप करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक सब चीज़ें लगी हुई होती है। एक पर्सनल क्लिनिक भी मिलता है। तो गाइज बाकी अभी मैंने स्टोर वगैरह आपको दिखाया। अब ना मैं कुछ अपने स्टाफ वगैरह से मिलवा देता हूँ और मैं उनसे पूछते हैं कि उनकी हायरिंग कैसे हुई थी। अब उनसे भी पूछ लेंगे, फिर लास्ट में मैं अपना बताऊंगा मैं कैसे हायर हुआ था, और पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा एकदम डीपली। पहले मैं पूछ लेता हूं कि और भी मेरे स्टाफ से वो कैसे कैसे हायर हुए थे। तो गाइज ये हमारे एक एम्प्लॉई हैं, हमारे सेल्स पर्सन मिस्टर हसीन। तो अभी हम हसीन से जान लेते हैं हसीन की हायरिंग वगैरह कैसे हुई थी और इनका हायरिंग प्रोसीजर क्या था। तो हसीन बताइए, आपकी जॉइनिंग वगैरह लेंस कार्ड में किसके थ्रू हुआ था, कैसे हुआ था? मेरी ज्वाइनिंग, मैं कैजुअली स्टोर पे गया। स्टोर पे जाने के बाद मैंने रिक्वायरमेंट पूछी मैनेजर से, स्टोर मैनेजर से। स्टोर मैनेजर ने मुझे रेफरेंस दिया एरिया मैनेजर का। तो मैंने एरिया मैनेजर से बात की, तो एरिया मैनेजर को उन लोगों का रिक्वायरमेंट जैसे स्टोर पे लगी, उन्होंने मुझे हायर किया। और ऑफर लेटर देने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई। मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ा 1 महीने भिवाड़ी में आपकी ट्रेनिंग हुई थी, मतलब 1 महीने की? 1 महीने की ट्रेनिंग मेरी भिवाड़ी में हुई थी। तो आपने जब ज्वाइनिंग वगैरह किया तो अभी किस पोस्ट के लिए आप हायर हुए थे? सेल्स एसोसिएट यहाँ पे हायर हुए। अच्छा, सेल्स एसोसिएट हायर हुए। तो आपकी मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई थी, आप स्टोर पे गए थे तो आप स्टोर मैनेजर से आपके मतलब बातचीत हुई थी, उन्होंने फिर देन एरिया मैनेजर का नंबर दिया, फिर आप उनसे कांटेक्ट करके आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ पे? भिवाड़ी में ट्रेनिंग राजस्थान की स्टार्टिंग में भिवाड़ी में होता है। तो वहाँ पे कितना टाइम का पूरा प्रोसीजर था? 1 मंथ का प्रोसीजर था वहाँ पे। पूरा 1 मंथ का प्रोसीजर था। तो ट्रेनिंग आपकी कैसी रही पूरी? ट्रेनिंग इंजॉयबल थी। हाँ, और उसके बाद तो ज्वाइनिंग वगैरह मतलब प्रोसीजर बहुत ईजी है ज्वाइनिंग का लेंस कार्ड में? प्रोसीजर काफ़ी ईजी है। हाँ, मतलब कि आप डायरेक्ट भी किसी भी स्टोर में जाके मैनेजर से मतलब मिल के उनसे उनका रेफरेंस लेके वो रेफरेंस लगा के वो हायरिंग करवा सकते हैं। मतलब बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, बढ़िया है। तो लेंस कार्ड में अभी तक का आपका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है? अच्छा है। आप एज ए सेल्स स्टाफ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको चीज़ें सीखने को मिल रही है, नहीं मिल रही? नई चीज़ें, नए चैलेंजेस आते हैं सामने, टारगेट्स। हाँ, तो चीज़ें सीखने को मिल रही है। टारगेट वगैरह तो कॉमन है, वो तो रहता ही है। इतना कोई हार्ड नहीं है, कस्टमर्स अपने आते हैं, टारगेट अपना हो जाता है अगर होता नहीं तो। ठीक। तो गाइज ये एक और मेरे कलीग हैं जो कि लेंस कार्ड में मतलब काम कर रहे हैं एज अ सेल्स स्टाफ। तो अभी हम इनसे भी पूछ लेते हैं इनकी हायरिंग प्रोसीजर कैसा था और कैसे ये लेंस कार्ड ज्वाइन किए थे।
तो आप बताइए आपने लेंसकार्ट को ज्वाइन कैसे किया था? स्टार्टिंग में लेंसकार्ट के बारे में कैसे हायरिंग वगैरह आपने की हुई थी? हेलो, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है। मैं जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है ना, मेरा जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मेरे दोस्त ने करवाई थी, वो मतलब रेफरेंस के थ्रू। तो आप लेंसकार्ट में ही मतलब वर्किंग था, तो उसने अपना रेफरेंस लगाया था, उसी के थ्रू मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आपका जो फ्रेंड था वो पहले से लेंसकार्ट में वर्किंग था, देन उसने आपका रेफरेंस दिया था, आप रेफरेंस के थ्रू आपकी हायरिंग हुई थी। जी जी जी। तो हायरिंग मतलब इजीली हो जाती है रेफरेंस के थ्रू? हाँ, अगर नॉन है लेंसकार्ट में तो बहुत आसानी से हायरिंग हो जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हायरिंग में इजीली हायरिंग हो जाती है। और हायरिंग के बाद का प्रोसीजर ये था कि जैसे ही हायरिंग हुई उसके बाद मेरे ट्रेनिंग पीरियड चला था, जो कि गुड़गांव में चला था। उसके बाद मेरा OJT हुआ था दिल्ली लक्ष्मी नगर में। उसके बाद मुझे स्टोर दे दिया गया था मतलब ट्रेनिंग के बाद OJT भी होता है। OJT में आपको बता दूं, OJT होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसमें क्या है, आपको पर्टिकुलर एक स्टोर मिल जाता है जहां पे आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है कि आपने ट्रेनिंग में जो चीज़ें सीखी है वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा। एग्जाम भी होता है, तो A1 हमारी वो लेता है, मतलब एग्जामिनेशन लेता है। A1 कौन? एरिया मैनेजर। हाँ, एरिया मैनेजर एग्जाम लेता है। उसके बाद फाइनल जब हम पास हो जाते हैं उसके बाद हमारी वही स्टोर लोकेशन वो कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली ना जो हमारे मुदस्सिर भाई हैं, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी रेफरेंस के थ्रू, और इनके फ्रेंड के माध्यम से ये ज्वाइन हुए थे। तो मतलब रेफरेंस के थ्रू काफ़ी आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मुदस्सिर भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक्स। तो गाइस, जैसा कि अभी तक आपने देखा, मैंने आपको अपने कलीग्स वगैरह से मिलवाया और उनसे मैं जानना चाहा कि उनका हायरिंग प्रोसीजर क्या था और वो किसके थ्रू मतलब लेंसकार्ट ज्वाइन किए थे, और उन्होंने लेंसकार्ट मतलब जॉब वगैरह कैसे पता चली उन्हें। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमें यही मतलब मेरे जानने में आया कि जितने भी थे सब रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन किया था लेंसकार्ट को। पर मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि जब मैं लेंसकार्ट ज्वाइन किया था तो उस टाइम मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने लेंसकार्ट ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते टाइम मेरी ना एक मतलब ट्रेनिंग वगैरह हुआ था जो कि गुड़गांव में हुआ था। और मैं आपको बता दूं अप्लाई वगैरह मैंने कैसे किया, तो मैं किसी के रेफरेंस के थ्रू नहीं था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को पता तक नहीं था कि लेंसकार्ट क्या होता है और लेंसकार्ट में जॉब किस प्रकार की होती है, इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर मैंने जब लेंसकार्ट ज्वाइन किया फिर मुझे पता चला इसमें क्या क्या जॉब रोल्स होती हैं, लेंसकार्ट में क्या काम होता है, तो मैं पूरा अभी बताऊंगा आपको। मैंने ना पहले तो अप्लाई किया था, ऑनलाइन ही अप्लाई किया था मैंने लेंसकार्ट के लिए, और मैंने अपना प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया था। देन मैं naukri.com पे भी अप्लाई किया था। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना या naukri.com से अप्लाई कैसे करते हैं, फिर मैं बताऊँगा आपको मेरे अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर आता। तो गाइज, मैंने जब जॉब पे अप्लाई किया था तो मैं अपना और naukri.com दोनों पे अप्लाई किया था। तो मैं अभी ना आपको naukri.com से अप्लाई करके बता देता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। नॉर्मली हम naukri.com का ऐप खोल लेंगे और यहाँ पे अपने प्रोफाइल वगैरह बना के ऊपर सर्च आइकन मिल जाता है, यहाँ सर्च आइकन पे जाएंगे। ये आगे आपने स्किल्स के हिसाब से और कंपनी वगैरह जोन से कंपनी में आपको अप्लाई करना है उसका नाम लिख लेंगे। तो ऊपर हम सबसे पहले लेंसकार्ट लिख लेंगे क्योंकि मुझे लेंसकार्ट के लिए अप्लाई करना था। तो लेंसकार्ट लिखा, नीचे लोकेशन पूछा है आप किस लोकेशन के लिए आपको जॉब चाहिए, तो मैं यहाँ पे दिल्ली डाल दूँगा। ठीक है, दिल्ली। देन ये नीचे सर्च जॉब का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये देखिए कई सारी लेंसकार्ट की वैकेंसी जो चल रही है वो आ गया, जैसे एरिया ऑपरेशंस मैनेजर मतलब एरिया मैनेजर, क्वालिटी एनालिटिक्स, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैं तो एज ए सेल्स पर्सन वर्किंग हूँ, तो मतलब इसी में आपके मतलब naukri.com पे आते रहता है। और यहीं से ये देखिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, तो यहीं पे आपको जॉब मिल जाएगी। एज ए सेल्स स्टाफ की भी यहाँ पे जॉब आती है, और एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट जो जैसे कि आई चेकअप करते हैं उनकी भी जॉब वगैरह आती रहती है। तो आपको इसी प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, और ऑनलाइन के थ्रू मेरे हिसाब से जल्दी जॉब लग जाती है लेंसकार्ट में। और यहाँ देखिए सीनियर मैनेजर वगैरह, एरिया मैनेजर और
स्टोर मैनेजर, सीनियर स्टोर मैनेजर, ये सब वैकेंसीज वगैरह नॉर्मली आती रहती है इसके ऊपर naukri.com पे। और अगर आपको एज अ सेल्स पर्सन ही ज्वाइन करना है तो वो भी वैकेंसी आती है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको इस पर चेक करना है और अपने प्रोफाइल के हिसाब से अप्लाई कर देना है। देन आपको HR का कॉल वगैरह आता है, फिर इंटरव्यू वगैरह होता है और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ऐसे ही ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करना है। ये मैंने naukri.com का दिखा दिया। बाकी अपना में भी सेम प्रोसीजर है। अपना में जाइए, वहाँ पे अपना मतलब लोकेशन और कंपनी नेम सेलेक्ट करिए, उस हिसाब से वहाँ पे भी सेम ही आपको दिखा देगा। तो गाइज ठीक है, यही प्रोसीजर रहने वाला है आपके ऑनलाइन अप्लाई करने का। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने आपको दिखाया naukri.com से कैसे अप्लाई करते हैं। तो देन मैं ऐसे ही अप्लाई किया था और मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था लेंसकार्ट में काम क्या होता है और क्या प्रोसीजर होता है हायरिंग वगैरह का। मैं बस सडनली अप्लाई करके छोड़ दिया था। मेरे पे फिर ना HR की कॉल आती है 1-2 दिन बाद, अप्लाई में करने के 1-2 दिन बाद ही मेरे पे HR की कॉल आती है। और मैं उस टाइम पे गाजियाबाद के लिए अप्लाई किया था। बाकी आप अपने स्टेट के अनुसार देख सकते हो आपकी वैकेंसी वगैरह कहाँ के लिए आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पे कॉल आई HR की और HR के थ्रू मैंने फिर देन मैं लेंसकार्ट में इंटरव्यू वगैरह दिया। मेरा इंटरव्यू मेरा एरिया मैनेजर ने लिया था और उसके बाद मैंने क्या है, मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने को कहा गया। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद मेरी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग मेरी हुए थे गुड़गांव में। गुड़गांव में मेरा 1 मंथ की ट्रेनिंग थी, जिसमें मैंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद मेरे को पहला स्टोर मेरा वसुंधरा में मिला था, वसुंधरा गाजियाबाद। और वहाँ पे मेरा पहला स्टोर था और वहीं पे मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा पूरा प्रोसीजर ना ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। बाकी अगर आपको लेंसकार्ट ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन अपना या naukri.com से अप्लाई कर सकते हैं। यह सबसे इजी तरीका ये भी है, आप अपने नियरेस्ट लेंसकार्ट स्टोर जाइए, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनसे बात करिए। उनसे बात करके आप पूछ सकते हो कि हायरिंग चल रही है नहीं चल रही है, या किसी सीनियर का रेफरेंस लेके आप जा सकते हो और उसके थ्रू भी आप लेंसकार्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक बार ना पोस्ट वगैरह बता दूं, मैं किस पोस्ट पे हूँ और लेंसकार्ट में कौन कौन सी पोस्ट वगैरह होती है। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो मैं एज अ सेल्स स्टाफ यहाँ पे वर्किंग हूँ। और बेसिकली मेरा काम क्या होता है, कस्टमर हैंडल करना और स्पेक्स वगैरह, सनग्लास, आई ग्लास, ये सेल करना। और इसके अंदर एक सेल्समैन की वैकेंसी होती है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी होती है। ऑप्टोमेट्रिस्ट आई चेकअप वगैरह करते हैं। देन इसमें स्टोर मैनेजर की भी वैकेंसी वगैरह होती है। बाकी यही सब वैकेंसी लेंसकार्ट में होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे नए नए कंटेंट मैं आगे भी बनाता रहूँगा। ठीक है।